अगर आप कोई भी काम नहीं करके पैसा कमाना चाहते हो, वो भी लाख हो, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम कोई भी काम नहीं करे और काम नहीं करने के लिए पैसे मिले? जी हाँ, आपने सही सुना है, काम नहीं करने के लिए पैसे। अगर आप भी कोई भी काम नहीं करके या घर बैठकर या टाइम पास करके पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस 2 मिनट की रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। ये लड़का देख रहे हो? हाँ, यही वाला। ये किसी काम का नहीं है और इसी काम के ऐसे पैसे भी मिलते हैं। जापान के सोजी मोरीमोटो काम न करने के लिए सैलरी पाते हैं। ये किसी उद्योगपति के बेटे नहीं है। एक्चुअली 38 साल के मोरीमोटो खुद को $70 यानी करीब 6,000 रुपए पर बुकिंग के रेट पर किराए पर देते हैं, खुद को ही। जी हाँ, खुद को ही। और काम के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं करना होता, बस कंपनी देनी होती है एक साथ, जिसकी जापान में बहुत कम ही बताई जाती है। आप नहीं समझे तो एक उदाहरण से समझाते हैं। टोक्यो के रेस्टोरेंट में बैठी है महिला अरुणा चिगा। कई दिनों से साड़ी पहनकर बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, तो बस इन्होंने मोरीमोटो को किराए पर लिया ताकि वो उन्हें कंपनी दे सके। वैसे ये काम चिगा दोस्तों के साथ भी कर सकती थी, लेकिन उनका मानना है कि दोस्तों के साथ तो फिर उन पर बात करने का प्रेशर रहता है, लेकिन मोरीमोटो के साथ ये टेंशन नहीं है। वो चुपचाप बैठे रहेंगे और बात करने पर ही बात करेंगे, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना। हाँ, सुनने में ऐसा लग सकता है कि कुछ नहीं करने की आड़ में कहीं मोरीमोटो से बहुत कुछ तो नहीं करवाया जा रहा। तो एक न्यूज एजेंसी से हुई बातचीत में वो साफ करते हैं कि जी नहीं, वो किसी तरह की सेक्सुअल नेचर की सेवाएं नहीं देते और जरूरी नहीं कि हर रिक्वेस्ट को वो हाँ ही करे। जैसे एक बार उनसे कहा गया कि क्या वो फ्रिज को जरा सा खिसकाने के लिए आ सकते हैं या कंबोडिया जा सकते हैं, तो उन्होंने ऐसे ऑफर्स ठुकरा दिए। वैसे हम आपको बता दें कि किराए पर दोस्त, परिवार या साथी को लेने वाली सेवाएं जापान में नई नहीं है। एजेंसियों की मदद से आप एक्टर्स को भी अपने दोस्त के तौर पर किराए पर ले सकते हैं। ये बात अजीब लग सकती है कि बड़े बड़े भूकंप और परमाणु हमले का शिकार हुआ ये देश एकजुटता के बल पर गिरकर उठा है, लेकिन आज यही दुनिया में सबसे ज्यादा अकेलापन झेल रहे देशों में एक है। काम और जीवन के बीच असंतुलन, बढ़ती सुसाइड रेट, शादी नहीं करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या, इसने अकेलेपन को और बढ़ा दिया। इतना ज्यादा कि जापान को अपने देश में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस अपॉइंट करना पड़ गया, जो इस समस्या पर निपटने के लिए काम करे। एक अदद साथ की इस देश में इस हद तक कमी होती जा रही है कि मोरीमोटो को उनके एक क्लाइंट ने इसलिए बार बार बुलाया क्योंकि वो पार्क में जाकर सीसॉ पर बैठना चाहते थे। वो ये काम अकेले करने से हिचकिचा रहे थे। मोरीमोटो बताते हैं कि कई बार लोग उन्हें सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि ताकि वो उनके साथ चले, सिर्फ चले, या फिर जब लोगों को अपने दिल की बात किसी से करनी होती है लेकिन वो ये बात अपने परिवार या दोस्तों से नहीं कर सकते, तब भी मोरीमोटो उन्हें सिर्फ सुन लेते हैं। इस कुछ न करने वाले लड़के के हिसाब से लोगों को उनके साथ का ये अस्थायी रिश्ता अच्छा लगता है और कम से कम इस रिश्ते में किसी तरह की अपेक्षाएं भी चिपकी हुई नहीं है। मोरीमोटो को कभी अपने बॉस ने ताना भी दिया था कि वो किसी काम के नहीं है। अब किसने सोचा था कि वो इस ताने को इतना सीरियसली ले लेंगे कि अब वो कुछ ना करके भी लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप भी मोरीमोटो की तरह कुछ भी ना करके पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं तो हमें सब्सक्राइब करके कमेंट में बताइए। हम आपको कुछ ना करके भी पैसा कमाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। बने रहिए हर पल हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।